लेट्स स्टार्ट विद 1999। तो सवाल कैलकुलेट केसी मालूम करना है। ओके, when 1.5 moles of acetic acid reacts with 1.5 moles of ethyl alcohol, concentration बता, नहीं ये तो नंबर ऑफ मोल्स बता रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को डबल ए लिख लेते हैं, कितने 1.5 मोल, और नंबर ऑफ मोल बता रहे हैं इथाइल अल्कोहल के, इथाइल अल्कोहल को ई ए लिख लेते हैं, 1.5 मोल इसके भी हैं। टू फॉर्म 1 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट, अच्छा इथाइल एसीटेट का 1 मोल बना है, तो इथाइल एसीटेट को ई ए सी लिख रहा हूं, 1 मोल इसका बना है एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम पे बना है, ठीक है, ये दोनों इनिशियल है और ये इक्विलिब्रियम है। अच्छा यहां पर अगर आप लोग एक चीज गौर करें तो यहां पर इस सवाल में वॉल्यूम नहीं दिया हुआ। कभी अगर ऐसा हो कि सवाल में आपके पास वॉल्यूम नहीं हो तो आपने वॉल्यूम को 1 डीएम क्यूब कंसीडर करना है। अगर सवाल में वॉल्यूम नहीं दिया हुआ तो आप कंसीडर करेंगे कि ये 1 डीएम क्यूब है, ठीक है। अच्छा अगर वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब है तो हम कॉन्सेंट्रेशन पुट करते हैं बेसिकली हमारे न्यूमेरिकल में। अगर हम अपने न्यूमेरिकल की बात करें तो हमारे न्यूमेरिकल में कॉन्सेंट्रेशन पुट होती है, नंबर ऑफ मोल की वैल्यू पुट नहीं होती। और कॉन्सेंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, फिर हम रिपीट कर देते हैं। कॉन्सेंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है मोल वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम से। तो जब मैं इन तमाम मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी एसिटिक एसिड की, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास एसिटिक एसिड की आएगी वो आएगी 1.5, अच्छा मोल पर डीएम क्यूब इसका यूनिट होता है, मोल पर डीएम क्यूब या मोल पर लीटर, तो ये इसको मैं डायरेक्ट मोलर लिख रहा हूँ। ये बात समझ में आई बेटा मेरी जो मैंने कही अभी आपसे पूरी बात? ठीक है भाई, अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर इसी तरीके से अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन निकालूं इथाइल अल्कोहल की तो वो भी 1.5 को जब मैं 1 से डिवाइड करूंगा C2H5OH तो फिर आंसर इसका भी 1.5 मोलर ही आएगा। याद रखिएगा ये कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल है, ठीक है ना, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। अच्छा इक्विलिब्रियम पर इथाइल एसीटेट जो हमारे पास बना है क्या है उसका फॉर्मूला CH3COO ये इथाइल एसीटेट है। इसका जो फॉर्मूला मेरे पास बना है वो क्या आ रहा है, इसकी मोलैरिटी आ रही है 1 मोल पर डीएम क्यूब, ये इक्विलिब्रियम पर बना है, सही है। अब मेरा डेटा मुकम्मल हो गया, जो भी है मेरे पास डेटा में मैंने सारी चीजें निकाल ली हैं। अब मैं आ जाता हूं सॉल्यूशन पर। देखो सॉल्यूशन करते वक्त मैं सबसे पहले काम करता हूँ, इक्वेशन को लिखता हूँ, क्योंकि इक्वेशन के बगैर तो इसमें सवाल सॉल्व होता ही नहीं है। तो CH3COOH reacts with C2H5OH। सर ये तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कि जो CH3COOH है और C2H5OH है ये इनिशियल पे रिएक्ट कर रहे हैं। बेटा ये गिवन ही है, इसने कहा ये गिवन नहीं, मैं बता देता हूँ कैसे। ध्यान दो, इक्वेशन में देखो कि जो एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल है ये रिएक्टेंट साइड पर है, तो इसका ये मतलब होता है कि ये जो वैल्यू दी हुई है इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड की ये इनिशियल दी हुई है। देखो क्या कह रहा है, 1.5 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद, रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्ट कर रहा है का मतलब इनिशियल हो गया ना, ये भी और ये भी। अच्छा अब ये देखो इथाइल एसीटेट जो है ये बना हुआ है, ये बना है 1 मोल, 1 मोल, और कब बना है ये इक्विलिब्रियम पर, और ये है कहां पर, प्रोडक्ट पर, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम दिया हुआ है। समझ में आई बात, सवाल के यस लफ्जों में सर। है ये बात छुपी हुई। अच्छा जी, अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड और इनिशियल और गिवन आ रही है, इसमें इनिशियल क्या है, इनिशियल पर अगर आप ध्यान दें तो 1.5 मोलैरिटी इसकी है इनिशियल और 1.5 मोलैरिटी इसकी है इनिशियल, तो ये 0 और 0 होगा इनिशियल पर।
जब इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हुई तो ये मेरे पास बना 1 मोलर। अच्छा, अगर ये 1 मोलर बना है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 1 मोलर ही बना होगा। अच्छा, अब जरा गौर करो, रिएक्शन क्या कह रहा है मुझसे कि इसका 1 मोल और इसका 1 मोल मिलकर इसका 1 मोल बनाते हैं। ठीक है, अगर ये 1 मोलर बना है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर ये हो गया होगा 1.5 माइनस 1 और ये हो गया होगा 1.5 माइनस 1। ये बात समझ में आई बेटा? जी सर। ठीक है, 1.5 माइनस सर 1। रिपीट कर दें। देखो, मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम पर ये इनिशियल तो ये 0 0 था। इक्विलिब्रियम क्या कह रहा है कि भाई ये बना है 1 मोलर, तो बेटा जितना रिएक्टेंट बनता है, जितना प्रोडक्ट बनता है उतना रिएक्टेंट में से माइनस होता है। ये बात हमें याद रखनी है हमेशा, ये बस ऐसे है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट मेरे पास जो प्रोडक्ट जो है मेरे पास वो 1 मोल बना है। तो जब 1 मोल प्रोडक्ट है तो वो माइनस जो होगा वो 1.5 से होगा ऑटोमेटिकली। सही है? यस। ठीक है, अब ये माइनस होने के बाद ये हो गया आपके पास, ये कितना बच गया 0.5 मोलर, ये बच गया 0.5 मोलर। ये कितना है इक्विलिब्रियम पे? ये 1 मोलर ही बना हुआ है, ये 1 मोलर ही बना हुआ है। अब आ जाते हैं हम अपनी एक्सप्रेशन पर। केसी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? केसी इज इक्वल टू concentration of product at equilibrium divided by concentration of reactant at equilibrium। अब Kc की वैल्यू पुट करते हैं। प्रोडक्ट में क्या क्या है मेरे पास? इथाइल एसीटेट है CH3 COO C2H5, वाटर है और रिएक्टेंट में मेरे पास एसिटिक एसिड है और क्या है? इथाइल अल्कोहल है। Kc इज सर इक्वल टू, CH3COOH। ओ हाँ, छोटा सा लिख लेते हैं नीचे, ठीक है। अच्छा, इथाइल एसीटेट की वैल्यू आ रही है 1 और वाटर की वैल्यू भी है 1 डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड की वैल्यू आ रही है 0.5 और इथाइल अल्कोहल की वैल्यू भी आ रही है 0.5। इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आंसर बताओ बेटा। 4 आ जाएगा। जी सर, 4 ये। ठीक है बेटा, समझ में आया किस तरीके से होगा ये? बेटा सॉल्यूशन समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब आ जाओ तो 2000 पर। ये किस तरीके से हो रहा है जरा देखिए। 1 मोल ऑफ PCl5, नंबर ऑफ मोल्स किसके दिए हैं? PCl5 के। was introduced in a vessel of 10 dm cube, वॉल्यूम बता दिया बेटा। वॉल्यूम बता रहे हैं कितना? 10 dm cube। कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम 0.465 मोल ऑफ क्लोरीन गैस वर प्रेजेंट। इक्विलिब्रियम जब अचीव हुआ तो क्लोरीन गैस की जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो कितने थे? 0.465। कैलकुलेट केसी मालूम कीजिए। अच्छा, वॉल्यूम को आपने 10 से, अच्छा अब यहाँ पर आपको चूंकि कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, इक्वेशन पर ध्यान दीजिए। PCl5 जो है वो रिएक्टेंट है। इसका ये मतलब होता है कि इसकी जो ये वैल्यू बताई हुई है 1 मोल ऑफ वाज इंट्रोड्यूस का मतलब रिएक्शन कराने के लिए डाला गया होगा, तो इसका मतलब ये इनिशियल दी हुई है। अच्छा, मुझे तो चूंकि सवाल को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है, मोल मेरे लिए बेकार है। वॉल्यूम दिया हुआ है तो मैं वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर देता हूँ 10। आंसर आ जाएगा मेरे पास। PCl5 की जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो कितनी आ जाएगी? 0.1। 0.1। ठीक है ना। और इसको भी चूंकि ये भी मोल दिया हुआ है, मोल अगेन वही बात है, मेरे पास बेकार है बेटा, मोल का मेरे पास कोई काम थोड़ी है।
इसको भी कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसका आंसर मेरे ख्याल से आ जाएगा 0.0465। ऐसा ही है, चेक करना। 0.0465। यस सर। अच्छा, अब सवाल सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं। PCl5 रिवर्सिबली रिएक्ट कर रहा है PCl3+ और Cl2 फॉर्म कर रहा है। इनिशियल मेरे पास क्या है, इनिशियल अगर गौर करें तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन PCl5 की दी हुई है 0.1 मोलैरिटी। उस वक्त ये 0 है और ये भी 0 है। जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो क्लोरीन गैस मेरे पास 0.0465 मोलैरिटी बन गई। इतना ही मेरे पास रिएक्टेंट भी फॉर्म हुआ होगा, सिंपल PCl3 भी फॉर्म हुआ होगा, सिंपल सी बात है। तो अब करना क्या है, जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है उतना रिएक्टेंट में से माइनस होता है। तो 0.1 माइनस बाय 0.0465, आंसर बताइएगा। सर 0.0465 प्लस 0.0465 करके नहीं करेंगे माइनस? नहीं बेटा, देखो अगर क्यों ऐसा सर? करते तो हमने यहाँ पर भी तो करना चाहिए था ना, 1 + 1 2 मोलर। ऐसा तो ऑब्जेक्शन यहाँ पर भी आता, लेकिन हमने ऐसा काम तो यहाँ पर भी नहीं किया है। उसकी वजह सर ये है, यहाँ पे तो 2 रिएक्टेंट्स थे ना। नहीं रिएक्टेंट्स 2 थे, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, उससे फर्क नहीं पड़ता कि रिएक्टेंट कितने। बेसिकली हो असल में कुछ ऐसा ही रहा है कि ये एक ही रिएक्टेंट 2 चीजों में टूट रहा है ना। तो ये जब मिसाल के तौर पे ये 1 मोल टूटेगा तो 1 मोल इसका और 1 मोल इसका बन जाएगा, यानी इस एक के ही टूटने से एक ये बन रहा है। तो मैं अगर दोनों को प्लस कर दूंगा तो वो वैल्यू डबल हो जाएगी। सर 0.0535। ठीक है, सो ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। अच्छा, इसका आंसर बताना जरा अनस। 0.0535। 0535। चलिए, चलेंगे, आ गया आपके पास PCl5 का आंसर। अच्छा, अब मेरे पास एक्सप्रेशन है तो मैं बस डायरेक्ट अब सॉल्व करूंगा। Kc प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है, मैं डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यूज लगा रहा हूँ, ठीक है ना। PCl3 ये एक प्रोडक्ट है और एक प्रोडक्ट क्या है Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5 रिएक्टेंट है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। PCl3 की वैल्यू 0.0465 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 0.0465, इसको डिवाइड कर लेते हैं 0.0535 से। तो अब बताइए Kc का आंसर क्या आ रहा है? 0.04। 0.04। 0.0465 ही आंसर आ जाएगा। नहीं सर, ये नहीं आ रहा। ये फिर तो आंसर ऊपर मोलर उसका है ना, 0.05। अच्छा, तो क्या 0.04। 0. 0.0404। अच्छा, 0.0404 आ गया। 65 नहीं है सर जी, चलो बस इतना भी सही है ना। 0 सही है। अब ठीक है बेटे। सर मैं पूछा हूँ, बस जी इतना सर। भी लिख दे। हाँ पॉइंट के हाँ बाद 204 तो भी सही है। हाँ, इस अच्छा Kc में ना कोशिश करो कि 3 डिजिट्स तक चले जाओ, क्योंकि ऊपर जो वैल्यूज दी हुई है ना उसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं। तो इस हिसाब से कभी कभार हम, वरना 2, कभी कभार 2 भी एक्सेप्टेबल होता है, इसमें बेहतर है कि आप 3 तक लिख दो। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब 2001 पर आ जाते हैं। हो गया सर ये वाला। हो गया है बेटा, लेकिन कुछ से नहीं हुआ है तो हम देख लेते हैं। अच्छी बात है अगर आप लोगों ने कर लिया है तो, लेकिन एक नज़र देख भी लेते हैं ताकि हमारे पास सारी चीज़ें आ जाए ना। हो सकता है किसी से ना हुआ हो। सिमरन ने नहीं बताया कितने किए उसने। सर ये वाला मैंने कर लिया है सर। अच्छा, कर लिया है, तो इसको छोड़ दूं, आगे बढ़ जाता हूं अगर आप लोग कहें तो। सही है। अभी जो कराया आपने वैसा ही है ना ये भी। मैं 1 मिनट पढ़ लेता सर हूँ इसमें बस प्रेशर का फाइंड करना है, तो वो बस थोड़ा सा डिफरेंट है। सिर्फ फार्मूला लगेगा, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। हाँ, ये तो बहुत सिंपल है ना, मतलब इसमें प्रेशर की वैल्यूज दी हुई हैं, Kp का फॉर्मूला लगेगा
और जी डायरेक्ट सर, आंसर आ जाएगा, मतलब वही प्रोडक्ट ओवर सही है सर, रिएक्टेड, बस प्रेशर में वैल्यूज पुट हो जाएंगी। सही है सर, फिर मैं कुछ करूँगा। नहीं है, 2002 पर आ जाते हैं। आपको सर ये है सॉल्व। ये भी हुआ है? अच्छा, कोई ऐसा जिससे ये नहीं हुआ हो? बल्कि मेरे ख्याल से कशफ कह रही थी कि इसमें कुछ बात है। नहीं सर, मैं 2000 के बारे में कह रही थी, ये हो गया था मुझसे। ये हो गया था। अच्छा, ये भी पिछले वाले जैसा ही है यार, ये कभी हमने किया ना, बस वैल्यूज चेंज है, ये वाला जो किया है ना। सही, जो ऊपर कराया ये भी वैसा ही है ना? हाँ, वैल्यूज चेंज है इसमें, देखो मोल की वैल्यू जो है जी, पीसीएल इक्विलिब्रियम 5। कांस्टेंट भी मालूम है। हाँ, मालूम क्या करना है? द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 0.16 मोल दिया मैं PCl3 के, 0.16 मोल दिए मैं क्लोरीन के, 0.105 मोल दिए मैं PCl5 के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम करना है। तो वही है कि ये वॉल्यूम बताया हुआ है 6 dm³ तो पहले तो सबको आपने डीएम वॉल्यूम से डिवाइड कंसंट्रेशन, करना है, कंसंट्रेशन निकालनी है, फिर कंसंट्रेशन को केसी के फॉर्मूला में लगाओगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? जी सर, हो जाएगा फिर। उसको भी जरा देख लेना। तो मैं अभी मजीद आगे चलता हूँ। हाँ, यहाँ पे आई होगी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से। यस सर, ये नहीं हुआ। चलो अभी कर लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, फाइंड केसी, ठीक है। 0.2 मोल ऑफ ए एंड 0.4 मोल ऑफ बी। तो नंबर ऑफ मोल ए के बताए 0.2 मोल, और नंबर ऑफ मोल बी के बताए 0.4 मोल, वर रिएक्टेड एट अ सर आपकी आवाज हल्की आ रही है। सबको आवाज हल्की आ रही है क्या मेरी? नो सर, सही। नहीं सर, सही है। अच्छा, एंट्री ले लो। सर कुछ कहें? क्या कहें, आप बताइए। सही आ रही है, सही आ रही है आवाज। कैसी हैं आप? ठीक है, तबीयत वगैरह सही है आपकी? सही आ रही है आवाज। ओके, ठीक है भाई। तो बी 0.4 मोल ऑफ बी वर रिएक्टेड एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड वर अलाउड टू कम टू इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर आ गए। द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स 0.1 मोल ऑफ ए। अच्छा, ये इनिशियल था, क्योंकि ए जब शुरू हुआ, देखो वर रिएक्टेड, इसका मतलब अभी मिक्स हुआ है। और ये जो आपको मोल बता रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ये बता रहे हैं इक्विलिब्रियम के कितने, 0.1 मोल। फाइंड केसी, केसी आपको मालूम करना है, तो कोने में खुदरा में घुसेड़ दो। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर वाज 2 dm³, कंटेनर का वॉल्यूम कह रहे हैं 2 dm³ है। तो यहाँ पर अगेन हम 0.2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आ जाएगी। बताओ जरा क्या आ रही है? 0.2 को 2 से डिवाइड करो, वॉल्यूम को मोल वो निकाल लेते हैं ना, 0.1। 0.1 मोलर आ जाएगी। 0. और इसकी आ जाएगी मेरे ख्याल से 0.4 मोलर। 0.2। 0.2 मोलर, हाँ। इसकी आ जाएगी 0.4 मोलर। अच्छा, ये इनिशियल है, याद रखिएगा। सर 0.2। सर 0.2 आएगी। अच्छा, सर 0.4 तो खुद है। ये इनिशियल है, याद रखिएगा, ठीक है ना? अब इसको भी कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन ए की जो है वो इक्विलिब्रियम है। बताइएगा जरा क्या आ रही है? 0.05। 0.05। 0.0। ठीक है भाई, हो गया सवाल। अब आ जाते हैं हम। सर हमने इसको क्यों कन्वर्ट किया है? बेटा, क्योंकि मोल तो ये भी है ना, और असल कन्वर्जन तो इसकी जरूरी है। तो ऊपर वाले का तो कोई यूज नहीं है, फिर हमने उन्हें क्यों किया? अभी तुम्हें यूज समझ में आएगा। द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 0.1 मोल ऑफ ए, ये बात वैल्यू याद रखना। अभी मैं जब इक्वेशन पे इसको समझाता हूँ ना, तो शायद क्लियर हो जाएगा। रुको, डाटा सामने रखते हैं। हम्म, अब देखो, इक्वेशन क्या है कि भाई ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं रिवर्सिबली, और एक प्रोडक्ट बन रहा है 2AB।
अब ए का इनिशियल है 0.1 मोलर, बी का इनिशियल है 0.2 मोलर, ये 0 होगा। सही है। अब ए जब इक्विलिब्रियम पर आया, द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स 0.1 मोल ऑफ ए, जब ए इक्विलिब्रियम पर आया तो इसका 0.05 मोलर रह गया, 0.05 मोलर रह गया। क्या कह रहा है सवाल? द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में है ए कितना 0.05 मोलर, लिया कितना था 0.1 मोलर लिया था, रह कितना गया 0.05 मोलर रह गया। फिर कह रहा हूं, लिया कितना था 0.1 मोलर, रह कितना गया 0.05 मोलर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो जी सर सर। जो माइनस Yes, sir. कराते हैं वो नहीं कराएंगे उधर? नहीं, इसमें जरूरत नहीं है ना बेटा। हाँ, माइनस की जरूरत कहाँ पड़ेगी अब ये मैं बताता हूँ तुम्हें। माइनस की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। क्यों? देखो 0.1 मोलर शुरुआत में था, अब इक्विलिब्रियम आने के बाद हमारे पास बचा है कितना 0.05 मोलर। तो इसमें से माइनस कितना हुआ, यानी इसमें से खर्च कितना हुआ, ये भी तो निकालना पड़ेगा ना मुझे। क्या ख्याल है? जी सर। ये क्यों निकालना है? सवाल ये है कि सर ये निकालना क्यों है। देखो बेटा, इक्वेशन क्या बता रही है कि अगर 1 मोल ए है तो 1 मोल बी इस्तेमाल होगा तो 2 मोल ये बनेगा। यानी जितना ए इस्तेमाल होगा उतना ही बी इस्तेमाल होगा। असल में मैं इसकी मदद से ये पता करना चाह रहा हूँ कि बी बचा कितना है, क्योंकि जब तक मैं इस बात का फैसला नहीं करूंगा कि बी बचा कितना है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात समझ में आई मेरी? पर सर वो तो सेम होता है, अब ए 0.05 है तो बी भी 0.05 होगा। हाँ, लेकिन बेटा असल में मसला ये है कि ए के मुकाबले में बी हमें ज्यादा दिया हुआ है ना। अगर सेम दिया जी होता तो मैं सर। वो यहीं लिख लेता, लेकिन सेम नहीं दिया हुआ ना, बी ज्यादा डाला हुआ है। सेम होता तो एक जैसा होता। हाँ, सेम होता तो मैं यहाँ पर भी वही लिख लेता आंख बंद करके, लेकिन सेम नहीं है, सारा मसला ये है। बात समझ में आ रही है? सर जो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में से हम माइनस करवाते हैं वो हम इसलिए नहीं करवा रहे ए में से, जो हमें इक्विलिब्रियम पे ए की वैल्यू दी हुई है, इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि उसकी हमें वैल्यू दी हुई है पहले से जी बेटा, माइनस ऑलरेडी। करके। हाँ, माइनस करके बताएंगे कि भाई इतना रह गया। अब मुझे बी निकालना है, मैं बी निकालूंगा, उसके बाद मैं ए भी निकाल लूंगा, कोई मसला थोड़ी है। सर अब जितना ए यूज हुआ है उतना ही बी यूज हुआ है। बी भी उतना ही यूज हुआ होगा, लेकिन बी चूंकि ज्यादा दिया है तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता कि बी रह कितना गया। तो यहाँ तो हम वो लिखते हैं ना जो रह गया है। ये अगर इनिशियल है तो हम यहाँ तो वो लिखते हैं जो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास बाकी होता है। तो मुझे वो बाकी वाला निकालना है बेसिकली। बात समझ में आ गई मेरी? जी सर। यस सर। सर तो मैं मान लेता हूँ भाई 0.1 मोलर ए में से माइनस हुई होगी वैल्यू एक्स, तो मेरे पास बचा क्या होगा 0.05। अब माइनस एक्स यही रहने दो, 0.05 से उधर ले जाके माइनस कर दो 0.1 को। आंसर बताओ क्या आ रहा है माइनस करने के बाद? 0.05। माइनस 0.05। 0.05 आ रहा है माइनस का, माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 0.05 ही बचा। ठीक है ना? यानी कि बी में से भी 0.05 ही खर्च हुआ है, लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते। हमें इसमें से माइनस कर 0.05 ही, मतलब बी में से भी खर्च कितना हुआ है 0.05 ही हुआ है। तो 0.2 में से माइनस कर लो 0.05, पता चल जाएगा बी बचा कितना। 0.15। 0.15। 0.15। ठीक है भाई। अच्छा, अब ए इस्तेमाल हुआ है 0.05, बी इस्तेमाल हुआ है 0.05। तो यहाँ पर 0.05 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए,
क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका कि ये ए बी कितना फॉर्म हुआ, बताओ कितना हुआ। तो सर ये बी की वैल्यू को नहीं करेंगे कुछ? बी की वैल्यू क्या नहीं करेंगे? नो सर सही है, 0.1 आ रहा 0.1 आ रहा है आंसर। है जी। ये एक्सप्रेशन समझ में आ गई बेटा सारी? सर मुझे नहीं समझ आया। सर ये सर ये बी क्या की मैं कुछ रिपीट क्यों कर नहीं दे। लिया? बी को क्या कुछ नहीं किया? सर मतलब सिर्फ हम इसके अंदर वैल्यू जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ए की वैल्यू को बस। हाँ ना, क्योंकि ए भी हमारे पास 0.05 खर्च हुआ है और बी भी 0.05 खर्च हुआ है। ओ हाँ सर सही है सही है। हाँ, अब किसे क्या समझ तो नहीं सर आया? 0.05 मतलब ये प्रोडक्ट वाली चीज समझ नहीं आई। प्रोडक्ट वाली सर चीज तो समझ। फिर ए और बी प्लस होते हैं ना कि 0.05 जब खर्च हुआ था। हाँ, तो इन दोनों को प्लस करके ही तो मल्टीप्लाई करना है। बट अरे हाँ, एक चीज तो मुझसे सर गड़बड़ हो गई आपने तो है। डायरेक्ट। हाँ हाँ बेटा, मेरी गड़बड़ है। इन दोनों को प्लस करो पहले, फिर मुझे मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा क्या है। सर दोबारा कहें? देखो, ए खर्च हुआ 0.05 और बी भी खर्च हुआ 0.05। ठीक है, अब करना क्या है कि पहले दोनों को प्लस करो, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करके मुझे जरा बताना क्या आ रहा है। इसमें मुझसे गड़बड़ हो सकती है भाई, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि प्लस करना है नहीं। खैर हम सॉल्व करके देख लेते हैं, कोई इशू नहीं। 0.2। 0.2 आ गया ना, चलो अब सही है। कश्यप, सिमरन, हया, जी सर मैं यही अनस, पूछ रहा था, यही आया। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। केसी का फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की वैल्यू। प्रोडक्ट है मेरे पास ए बी। अब चूंकि ए बी के ऊपर के पावर 2 है कोफिशिएंट, तो हमने पावर लगा दिया स्क्वायर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। के सी, अच्छा ए और बी का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.15। अब बताओ केसी का आंसर। सर पहले पहले 0.2 का स्क्वायर 0.04 आ रहा है पहले बोले थे, फिर उसकी वैल्यू आ रही है 7.5 एक्सपोनेंट -3। अरे चचा मियाँ, इंजीनियरिंग कर रहे हो, कैलकुलेटर तो डायरेक्ट इस्तेमाल करो। 5.33 सर। मल्टीप्लाई बाय 0.15, 5.33। आंसर में गड़बड़ है। यस सर वो तो जी सर यही 1.33। आया आंसर तो। एक मिनट, इसको अभी हम देख लेते हैं। 0.05 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.1 आ गया। इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0। हाँ, आ, बेटा यहाँ पर मैंने कहा था ना, मुझसे भी शायद गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ वही है कि ये जो ए, यहाँ पे हमने जो ए बी की वैल्यू लेनी है ना, वो 0.05 लेनी है और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पुट करना है, तो वो आ जाएगा 0.1 मोलर। या जब हम 0.1 मोलर पुट करेंगे तो आंसर हमारा सही आ जाएगा 1.33। ये केसी की वैल्यू है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं एक मरतबा सवाल को पूरी तरीके से जरा समराइज कर रहा हूँ। देखो हुआ ये कि भाई मुझसे सवाल में, यार टाइम थोड़ा शॉर्ट है, फिर होमवर्क भी है। एक काम कर लो, तुम लोग ना मीटिंग को रिज्वाइन कर लो। ठीक है, मीटिंग रिज्वाइन करो। अच्छा बेटा, तो यहाँ पे हम ये सवाल सॉल्व कर रहे थे, इसको मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर रहा हूँ। 0.2 मोल ऑफ ए एंड 0.4 मोल ऑफ बी, ये दो चीज़ें रिएक्ट हुई हैं आपस में, और इक्विलिब्रियम आने के बाद ए के 0.1 मोल रह गए। ए के 0.1 मोल रह गए, तो हमने क्या किया, यानी ए कितना खर्च हुआ? ए खर्च हुआ 0.1 मोल। ए खर्च हुआ है 0.1 मोल। तो आसान लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि बी भी 0.1 मोल ही खर्च हुआ होगा। अगर इसको ऐसे भी समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो।
तो 0.4 मोल बी लिया था, तो खर्च कितना हुआ भाई? खर्च हुआ सर 0.1 मोल खर्च हुआ बी का, तो बी कितना रह गया भाई? बी रह गया सर 0.3 मोल। अब सवाल में हमें वॉल्यूम दिया हुआ है कंटेनर का 2 मोल, 2 डीएम क्यूब सॉरी, तो हमने तमाम मोल वैल्यूज को 2 से डिवाइड किया ताकि कॉन्सेंट्रेशन आ जाए। 0.1 को 0.2 को जब हमने 2 से डिवाइड किया आंसर 0.1 आया, 0.4 को जब 2 से डिवाइड किया तो आंसर 0.2 आया। अब जैसा कि मैंने बताया था कि ए जो है वो मोल पर, मतलब ए इक्विलिब्रियम पर 0.1 मोल रह गया, तो अगर 0.1 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.05। ये फॉर ए आपने कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर गौर करो, ए लिया कितना था? 0.2 मोल लिया था, बचा कितना है? 0.1 मोल। अब कोई बोले भाई खर्च कितना हुआ, तो आप बोलेंगे सर 0.1 मोल खर्च हुआ है। अच्छा, जितना ए खर्च होता है बी भी उतना ही खर्च होता है, तो बी भी 0.4 में से कितना खर्च हुआ होगा? 0.1 मोल खर्च हुआ होगा, तो बचा कितना होगा? 0.3 बच गया होगा ना। तो 0.3 को आपने 2 से डिवाइड कर लिया, तो आंसर 0.15 आ गया। इसको आप अगर समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं, माइनस करके जो समझाया था मैंने वो मैंने आपको पहले भी समझा दिया था। अब इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जिसको जैसे आसानी लगे वो इसको वैसे समझ ले। ये बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। अच्छा, जी सर। अब हो क्या रहा है बेटा? हो ये रहा है कि भाई 0.1 मोल इसका और 0.1 मोल इसका, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं ए बी कितना? 0.2 मोल, ठीक है ना। ए बी कितना बना रहे हैं? 0.2 मोल बना रहे हैं। अब 0.2 को जब आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी पहले तो मोल के हिसाब से देख लेते हैं कि, बल्कि मोल नहीं, या मोलैरिटी के हिसाब से देख लेते हैं। अगर, हाँ चलो मोल के हिसाब से देख लो। अगर ए प्लस बी मिलकर ए बी बना रहे हैं जो कि 2 मोलर है, 0.1 मोल इसका, 0.1 मोल इसका, तो इसका कितना मोल बनेगा भाई? 0.2 मोल बनेगा। अब आप इसको क्या करोगे? पहले 2 से डिवाइड करोगे ताकि ये कन्वर्ट हो जाए कॉन्सेंट्रेशन में। कॉन्सेंट्रेशन इसकी कितनी आ जाएगी? 0.1 आ जाएगी। बाद में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कंसंट्रेशन से ही करा दें, मतलब 0.05 प्लस 0.05 तो 0.1 बनेगा। ऐसे कर लो भाई, ये 0.05 खर्च हुआ, ये 0.05 खर्च हुआ, तो ये भी कितना बना है भाई? ये भी 0.05 ही बना है। अब बाद में क्या होगा? बाद में दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास मोलैरिटी का आंसर आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो मोलैरिटी का आंसर आ गया। सेम उसके बाद हमने क्या करना है? फॉर्मूला में बस वैल्यूज को पुट करना, आंसर आ जाना है। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, 2003 का मेडिकल किया था किसी ने या नहीं किया? सर ये आपने दिया ही नहीं था। या नहीं था? चलो बस फिर आज का होमवर्क नोट कर लेते हैं, उसके बाद क्लास ऑफ कर देते हैं। ये 2003 के मेडिकल से लेकर यहाँ तक के जो सवालात हैं, ये इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाले सवाल आपने करने हैं। ट्यूसडे को हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे। 2003 का मेडिकल, 2003 का इंजीनियरिंग, 2004, 2008। कोशिश जरूर करनी है। देखो मुश्किल है ये वाले, और ज्यादा मुश्किल है थोड़े, ठीक है, लेकिन कोशिश जरूर करना। किसी न किसी अप्रोच तक चले आना, गलत सॉल्यूशन कर लेना उसका मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करोगे ना तो सीख लोगे, कोशिश नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं। ठीक है, शुरू हो जाओ फिर। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके सर। जी जी सर। सर। चलो बस सही है, फिर बाकी बात इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।